जय दोस्तों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसी कमांडो भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो किसी भी सफल व्यक्ति से या असफल व्यक्ति से जब आप सुनिएगा कि आखिरकार जब उसको सफलता मिली कि कैसे मिली है और क्यों मिली, आखिरकार उसके प्रिपरेशन की कहानी क्या रही, पीटी की, मेंस की, पीटी की, चाहे किसी भी चीज़ में, जैसे टीचर की भी तैयारी किया है, किसी भी चीज़ में, आखिर आप सुनिए कि हमारी जो बच्ची है ये जो गेट पास लेके आई है तो किस बेस पे लेके आई है, आखिरकार इनको ये मिला कैसे। ये तो फ्री में तो बढ़ता नहीं होगा। लगभग कितने 300-350 बच्चे वहाँ गए होंगे, 384 में से लगभग केवल और केवल 74 लोगों को ये नसीब हो पाया, अप्रोक्स 74 बच्चों को ही ये नसीब हो पाया है। तो 384 गए थे और 310 बच्चे छठे। तो जो इनको ये मिला है ये फ्री में नहीं मिला, ये फ्री में मिलता है नहीं। तो इसकी कहानी, एक सफल व्यक्ति की कहानी, एक सफल बच्ची की कहानी, इसी की जुबानी सुनेंगे तो बेहतर लगेगा कि किस तरह दरोगा के प्रिपरेशन करना है। आपको दरोगा बनना है, आपको बिहार पुलिस बनना है, तो किस तरह से बनना है। जैसे कुछ चेयरमैन भी कल आपको बताए होंगे वहाँ पे, तो उस चेयरमैन की बात बताइएगा कि बच्चों को सुनाई दे कि आखिरकार चेयरमैन ने भी इसके बारे में क्या कहा। सभी लोग बोले थे कि बहुत सारे वीडियो के माध्यम से हम सुने थे, बोले 21 दिन न मिला, 21 दिन नहीं मिला। ये गलत बात, ये आपकी सोच गलत है। 21 दिन ही आपको दिया गया, तो आप बताइए, हमसे बेहतर आप बता पाइएगा, तो लाउडली बताइएगा। चेयरमैन कल हम लोगों से आके पूछे तैयारी है ना, तो हम लोग बोले सर टाइम कहाँ दिए, तो सर बोले कि क्यों आप लोग नोटिफिकेशन नहीं देखी थी, आज तो नोटिफिकेशन नहीं आया था। हम लोग यस सर देखे थे, तो क्यों अपने में कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए आप लोग रनिंग के लिए नहीं गई थी। तो दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, जिसका तैयारी करते हैं तो रिटन और फिजिकल दोनों का तैयारी साथ साथ करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तो नहीं होगा। जैसे मेरा ही पैर पकड़ लिया था, तो इतना सारा दवा उवा खाए हैं, उसके बाद हम दौड़े हैं, बहुत प्रॉब्लम हुआ। अब सोचे हैं जो 1275 पोस्ट आया है, इसके लिए हम दोनों चीज़ का साथ साथ ही तैयारी करेंगे। इसमें पता नहीं मेरा मेरिट बने या नहीं भी बन सकता है, बन भी सकता है। तो आपने पीटी मेंस का किस तरह से प्रिपरेशन किए थे और फिर पीटी का प्रिपरेशन किस तरह से किए, थोड़ा तीनों का प्रिपरेशन का बताइए। बच्चे 2275 में पीटी और मेंस के लिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये तो बात है कि जो क्वेश्चन का कहीं से भी कभी इजी, जैसे इसका मधुर सेर वाला कहीं नहीं लिखी, तो क्वेश्चन बहुत इजी था। तो इजी क्वेश्चन भी तो बच्चों से गलतियाँ होती हैं, मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई। मेरे से भी 5 क्वेश्चन ऐसा था कि जो बहुत इजी क्वेश्चन था और मैंने गलती करके आई। अगर वो क्वेश्चन मेरा 5 आज भी रहता सही, तो शायद आज हम कॉन्फिडेंटेड रहते कि मेरा मेरिट बनता ही बनता। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और पढ़ना कॉन्सेप्ट के साथ ज़्यादा। अभी लोग ज़्यादा ट्रिकी बताते हैं, तो हम ट्रिकी पे विश्वास नहीं करते हैं, हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। और कॉन्सेप्ट ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको कभी भी परीक्षा में फंसने नहीं देगा। आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हो, पीटी हो या मेंस हो, तो वो आपको किसी भी ऑप्शन को छांटने में ही काम कर देता है। अगर 4 ऑप्शन है, ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं जानते हो, लेकिन अगर आप उस चीज़ को कॉन्सेप्ट जानते हो तो तीन ऑप्शन तो ऐसा रहेगा जिसको आप जानते हो। क्वेश्चन नहीं जानते हो, ठीक है, लेकिन ऑप्शन से तो आप परिचित रहते हो, तो वो छांटने में मदद मिलती है। वहाँ ऑब्जेक्टिव में एक तो प्लस पॉइंट होता है कॉन्सेप्ट पढ़ने। तो पीटी का प्रिपरेशन किस बुक से किए थे या किसी चैनल से किए थे, ऑनलाइन ऑफलाइन, थोड़ा सा ये भी बताइए। सर एक्चुअली पीटी का तैयारी हम ज़्यादातर जब फॉर्म आ जाता है, पीटी का एग्ज़ाम होने वाला रहता है, तो हम तो ज़्यादातर सेट मारते हैं, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट से हम पढ़े हुए हैं। जैसे दृष्टि का हम हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, हम एम लक्ष्मीकांत भी पढ़े हुए हैं पॉलिटी में, हम बीपीएससी का भी तैयारी करते हैं। और महेश वर्णवाल का भी जितना भी बुक आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हम सब पढ़े हुए हैं। महेश वर्णवाल का ज्योग्राफी हमको बहुत अच्छा लगता है, और हिस्ट्री का क्विक बुक करके आता है, ज्योग्राफी बहुत अच्छा दिया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसमें जो भी क्वेश्चन मतलब लगे कि अदर जगह नहीं मिलता है, लेकिन उसमें एकदम छोटा सा ही लाइनिंग में लेकिन ज़रूर दिया हुआ रहता है। तो हम अगर बुक प्रेफर करेंगे तो हम तो दृष्टि का कोई बुक हो तो उसका हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, बहुत अच्छा दिया हुआ है। और पॉलिटी के लिए तो
कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका मेन चीज़ होता है जो आर्टिकल्स याद करना होता है, तो उसको चैप्टर वाइज याद किया जाए तो वो जल्दी आसानी से भी होता है और एग्ज़ाम में लोग भूलते भी नहीं हैं कि जो कौन सा आर्टिकल किस चीज़ से है, कि वो चैप्टर जैसे राष्ट्रपति का एक साथ हो, संसद का एक साथ हो, ऐसे पढ़ने से बहुत अच्छे से याद भी रहता है। मेंस का कहाँ से? मेंस भी सेल्फ स्टडी नहीं, चैनल उनल, हाँ सेट जरूर, सारे चैनल को मैं देखती जरूर हूँ और करंट अफेयर्स मैं रोज़ पढ़ती हूँ। करंट अफेयर्स ऐसा एक चीज़ है कि 6 महीना में आप चाहोगे कि 6 महीना का करंट 5 दिन या 10 दिन में पढ़ लेना, ये असंभव वाली बात है। इसीलिए आप अगर रोज़ करंट अफेयर्स देखते हो तो जब एग्जामिनेशन टाइम में आप रिवीजन आराम से कर लोगे, क्योंकि वो मेरा रोज़ का देखा हुआ रहता है। और मैं उनका उत्कर्ष वाले गौरव सर का करंट अफेयर रोज़ देखती, भले उनका लंबा वीडियो रहता है लेकिन मैं उनका रोज़ देखती हूँ। थोड़ा सा वीडियो फास्ट भी कर देती हूँ, अगर कभी लेट हो जाए नहीं देख पाऊँ तो थोड़ा सा फास्ट करके मैं देख लेती हूँ, लेकिन देखती जरूर। उस दोनों में तो बहुत अच्छा लगा होगा अगर पीटी मेंस वालों में, जब पीटी की बारी आई तब क्या हुआ? पीटी की बारी आई तो तब तो लगा अब तो 21 ही दिन है, कैसे होगा। हम गांधी मैदान में आए तो आपको कराते हुए यहाँ पे देखे, हम अकेले बैठ के वहाँ पे सोच रहे थे जो हम करें तो करें क्या। फिर जब आप हाई जंप के लिए आप हमको जब बोले ना कि जहाँ आके कीजिए, तो हमको लगा ना कि चलिए सर बता सकते हैं आप, इसलिए हम आपके आके आपसे बात किए कि सर मेरा इस दिन में, सर आप बोले कि हो जाएगा हो जाएगा। जब आप बोले ना हो जाएगा तब मेरा और हौसला बढ़ा कि चलो उनके साथ रहेंगे तो शायद मेरा हो जाए। तो उसके बाद जैसे आप बुलाते थे, थोड़ा बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले हम थोड़ा लेट भी कर देते थे आने में, लेकिन उसके बाद मेरा फिर पैर खराब हो गया, लेकिन फिर भी हम ग्राउंड नहीं छोड़े थे। पैर खराब होने के बावजूद भी हम आते ही रहे थे, लेकिन बहुत दिक्कत हुआ, बहुत समय नहीं था ना आपके पास समय था ना मेरे पास नहीं। यस सर, उसी में आपको सीखना था, हमको सिखाना था। हाँ, उसी में सीखना भी था, उसी में करना भी था। हाँ, तो इसीलिए 1275 जो पोस्ट आया है या आरपीएफ का आया है या अभी इसका यूपीएसआई का भी आ रहा है। देखिए आपको दोनों चीज़ों को नोटिफिकेशन, जैसे नोटिफिकेशन में दिया था ना कि नोटिफिकेशन में आपको एजुकेशन यानी कि रिटर्न के लिए ये करना है और पीटी के लिए ये करना है। तो देखिए जितने भी दरोगा के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं बच्चों, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, आपको जरूरी नहीं है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर खूब हार्ड करने के लिए, नहीं। आप केवल मॉर्निंग में आधा घंटा समय दीजिए, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा अगर आप समय दीजिए, आधा घंटा से 45 मिनट, तो आपका बॉडी भी एकदम थकेगा नहीं और आप जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो अभी से अगर आप लगे रहिएगा फिजिकल के लिए, तो आपका जिस दिन पीटी मेंस निकलेगा उस दिन आप माइंडली रहिएगा कि चलो अब मैं दरोगा बन जाऊंगा। अब देखिए थोड़ा बॉडी भी होता है, जो हेल्दी बॉडी वाले लड़का है लड़की हैं उनको समय लग जाएगा, उनको तो पहले से ग्राउंड पकड़ना पड़ेगा। दरोगा खुद का वेट ज्यादा है, बिल्कुल दरोगा का प्रिपरेशन के आप 20-21 दिन में नहीं कर पाइएगा, बिल्कुल नहीं सर। आप पुलिस में कर ही नहीं पाइएगा। तो बहुत सारे बच्चे रिजल्ट के बाद आते हैं, रिजल्ट के बाद आने के बाद फिर वो गाली लास्ट में देंगे टीचर को, बोले सिखाया भी नहीं। मैंने एक चैनल पे देखा था, वो गाली दे रहे थे, बोले मास्टर बात सिखेबे नहीं किया हमको। हाँ, वहाँ भी गाली देता है लोग कि हम गए थे और मास्टर हमको सिखाए नहीं। मास्टर आपको सिखाते हैं, आप 20 दिन 21 दिन में आपका शरीर ज़्यादा हेल्दी है। हेल्थ को कम करने में आपको 90 दिन लगेगा। आपका वेट ज़्यादा है, आपका फैटी ज़्यादा है, आपका बेली ज़्यादा है, तो 3 महीना तो आपको केवल इसी को कम करने में लग जाएगा। तो अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं या बिहार पुलिस का सपना है या आरपीएफ का सपना है, तो आप कम से कम वेट कम करने के लिए 90 दिन, और ओपन चैलेंज में तो बोलता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ओपन चैलेंज बोलता हूँ कि अगर 90 दिन में आपका मैंने 15 किलो वेट कम नहीं किया तो आपको 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। ये ओपन चैलेंज बोलता हूँ। तो ये इसलिए अभी से दरोगा का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं या कर रही हैं तो दोनों काम कीजिए, अपना रिटर्न भी तैयारी कीजिए और अपना साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कीजिए। तो ये मेरा वीडियो छोटा सा संदेश था उन बच्चों के लिए जो दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं या चाहती हैं। ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए, और रिचा के लिए बधाई पक्का लिखिएगा। रिचा ने हमारी एकेडमी से 2 बच्चियाँ थी, एक बच्ची ये थी वो रेगुलर थी, एक बच्ची अनरेगुलर थी। तो इस बच्ची ने अपना 1 आउट ऑफ 1 का रिजल्ट लेके आ गई, और मेरा लक्ष्य ही रहता है कि जितने भी लड़का लड़की आएंगे मैं उनको 100% रिजल्ट दूंगा। तो ये कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा रिचा के लिए कि रिचा ने मेहनत अच्छा किया कि खराब किया, इसका रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो 15 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में पक्का इसके लिए बधाई दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।